आज हम एक ऐसे हेयर ग्रोथ टाइप के बारे में बात करने वाले हैं जिसके साथ गलत रूटीन रखने से आपके बालों की ग्रोथ रुक जाती है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब ही नहीं होता और साथ ही साथ जितने भी प्रोडक्ट यूज कर लो सारे फेल लगने लगते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लो पोरोसिटी हेयर के बारे में। मैं हूँ डॉक्टर मदिया भायानी और मैं हूँ एक लाइसेंस हेयर केयर प्रैक्टिशनर और आज मैं आपको ना सिर्फ ये बताऊंगी कि लो पोरोसिटी आखिर होती क्या है, बल्कि साथ ही साथ ऐसी 5 मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि आप में से हर एक लड़की करती है लेकिन अनजाने में ही। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे DIY रेमेडीज जो कि आप घर बैठे आराम से बना सकते हैं और उसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, स्पेसिफिकली लो पोरोसिटी हेयर वालों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लो पोरोसिटी आखिर होता क्या है। इन टाइप के बालों में जो क्यूटिकल होता है यानी जो बाहर की लेयर होती है वो उसके पोर्स इतने टाइटली बंद होते हैं कि उसमें से पानी या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि एब्जॉर्ब होना चाहिए वो अंदर जा ही नहीं पाता। जब भी आप कोई सिरम, ऑयल या कंडीशनर लगाते हो तो वो बालों के ऊपर की ही सतह पे बैठ जाता है और वो नीचे की लेयर्स पे नहीं जा पाता। पता कैसे चलेगा कि आपके बाल लो पोरोसिटी वाले हैं कि नहीं? एक सिंपल सा टेस्ट है। आपको एक पानी का ग्लास लेना है, उसमें अपने कुछ स्ट्रैंड्स डाल देने हैं बालों के। अगर तो वो ऊपर ऊपर की तरफ तैर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके बालों के क्यूटिकल्स और पोर्स इतने टाइट है कि उसमें अंदर पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, विच मीन्स कि आपके बाल लो पोरोसिटी वाले हैं। तो अब चल के बात करते हैं कुछ ऐसी गलती और मिस्टेक्स की जो कि काफी लोग करते हैं। सबसे पहली गलती ये कि अपने बालों में हैवी ऑयल्स या हैवी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, जैसे कि पेट्रोलियम जेली, कोकोनट ऑयल, यहाँ पे कोई हैवी क्रीम्स। अब होता ये है कि ये चीजें इतनी थिक होती है और लो पोरोसिटी बाल वालों के जो पोर्स होते हैं क्यूटिकल्स के वो इतने टाइटली बंद होते हैं कि आप जितने भी प्रोडक्ट्स या ऑयल्स लगाते हैं वो ऊपर की सतह पे जाके बैठ जाते हैं और वो अंदर की लेयर से एब्जॉर्ब नहीं होते। अगर मैं आपको आम जबान में समझाऊं तो ये चीजें इतनी थिक और चिकनी होती है कि वो ऊपर ऊपर ही रहती है और जब आप इसको वॉश करते हैं तो वो ऊपर से ही निकल जाती है, अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती। तो ये वाले प्रोडक्ट्स आपके लिए बिल्कुल नहीं बने। सेकेंड मिस्टेक है ओवर वॉशिंग योर हेयर, यानी अपने बालों को हद से ज्यादा वॉश करना। अब जो लो पोरोसिटी हेयर वाले बाल होते हैं ना, वो मॉइस्चर को अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते। ऊपर से जब आप अपने बालों को दोबारा बार बार वॉश करेंगे, डेली वॉश करेंगे, तो जो बचा कुचा मॉइस्चर है, जो अपने स्कैल्प का अपना सीबम या ऑयल है, वो भी वॉश ऑफ हो जाता है। इसी मिस्टेक का अगर दूसरा पहलू देखें तो एक मिस्टेक ये भी होती है कि लोग अपने बालों को हफ्तों हफ्तों तक बाल वॉश ही नहीं करते, या बहुत बहुत तो कहेंगे कि हफ्ते में हम 1 दफा या 2 दफा ही हेयर वॉश करते हैं। बहुत ज्यादा वॉश करना भी नुकसानदेह है, वहीं पे उसी तरीके से बहुत कम वॉश करना भी आपके बालों के लिए और क्यूटिकल्स के लिए नुकसानदेह है। अगर आप बहुत कम बाल वॉश करेंगे तो बालों में गंदगी जमती है जिससे आपके क्यूटिकल्स क्लॉग हो जाते हैं यानी कि ब्लॉक हो जाते हैं। इसीलिए आपको अपना हेयर वॉश का रूटीन प्रॉपर्ली बैलेंस करना चाहिए। मैं आपको यह एडवाइस करूंगी कि जनरली हमें अपने बालों को हर सेकंड डे या थर्ड डे पे वॉश करना चाहिए, यानी हफ्ते में आप 3 दफा जरूर अपने बालों को वॉश कीजिए। बहुत जरूरी है कि आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में बहुत सारे शैम्पूज ऐसे आते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। कौन कौन से शैम्पूज आपको यूज करने चाहिए और उनके पीछे क्या क्या लिस्ट आपको देखनी जरूरी है जिससे आपके बालों को नुकसान ना हो, तो वो मेंबरशिप वाली वीडियो पे है, आप मेंबरशिप ज्वाइन करके देख सकते हैं। अगर कोई होममेड DIY शैम्पू इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दुनिया का सबसे बेस्ट शैम्पू है वो मेंबरशिप शैम्पू, जो कि मैंने अपनी मेंबर्स के लिए बनाया हुआ है। वो वीडियो देखना तो लाजमी है और वो शैम्पू तो आपको जरूर यूज करना ही चाहिए, वो गारंटीड रिजल्ट देता है। गलती नंबर 3 ये करते हैं कि अपने बालों को जब आप हीट स्टाइल करते हैं, जैसे कि स्ट्रेटनिंग करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, कर्ल्स करते हैं, तो हम अपने बालों को प्रॉपर हीट प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं करते। अब होता यह है कि हम कहते हैं कि हम कभी कभी अपने बालों पे हीट अप्लाई करते हैं, फिर भी बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, हमारे स्प्लिट हो जाते हैं। रीजन सिर्फ यह है कि जो लो पोरोसिटी वाले बाल वाले हैं उनके पोर्स इतने टाइटली बंद होते हैं, जब आप उसके ऊपर से हीट अप्लाई करते हैं तो उन पोर्स को और नुकसान पहुंचता है जिससे आपके बाल डैमेज होते हैं और आपके क्यूटिकल की जो लेयर है वो ही डैमेज हो जाती है। तो जब आप अपने बालों में कोई भी हीट स्टाइलिंग करने से पहले हीट प्रोटेक्शन अप्लाई करते हैं तो वो आपके बालों में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है साइड में, जिससे वजह से होता यह है कि कोई भी नुकसान आपके बालों के अंदर नहीं होता और आपके बाल सिर्फ हेल्दी रहते हैं। तो अब आखिर हम अपने लो पोरोसिटी वाले बालों के लिए कर क्या सकते हैं? तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि आपको चूज करने होंगे लाइट वेट हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स। जिस तरीके से आप अपने कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके पीछे की इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखें, उस लिस्ट में सबसे पहले एक्वा या वाटर लिखा होना चाहिए। पीछे के इंग्रेडिएंट्स में जो चीज सबसे पहले लिखी होती है सीरियल वाइज
उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। इसीलिए आपको देखना ये है कि उन लिस्ट में सबसे पहले नाम होना चाहिए वाटर का या एक्वा। एक्वा भी वाटर को ही कहा जाता है। तो इन दोनों में से कोई भी नाम अगर ऊपर है, इसका मतलब है ये वाटर बेस्ड कंटेंट है और ये आपके लो पोरोसिटी वाले बालों के लिए बेहतरीन होने वाला है। तो हमें बनाना होगा एक प्री पू ब्लेंड। ये नाम बहुत अजीब सा है, इसका मतलब सिर्फ ये है, प्री यानी पहले, पू यानी शैम्पूइंग आप उसको कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि शैम्पू से पहले अपने बालों को आपको घर ही बैठ के ट्रीटमेंट देनी होगी, आपको कोई स्पा जाने की जरूरत नहीं है। ये जो ट्रीटमेंट हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही लाइट वेट प्रोडक्ट से बनने वाला है और ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके लो पोरोसिटी वाले बालों के लिए फ्रेंडली होने वाले हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको 1 चम्मच बादाम का तेल चाहिए होगा और उसके साथ साथ आप मिलाएंगे 1 चम्मच ग्रेप सीड ऑयल। ग्रेप सीड ऑयल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बादाम के तेल के साथ या तो जोजोबा ऑयल मिला सकते हैं या आर्गन ऑयल मिला सकते हैं। कोई भी 2 ऑयल आपको 1-1 चम्मच मिलाने हैं और उसमें आप ऐड करेंगे 4 ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के। और एंड में हम इसमें डालेंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल। अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को आपको मिक्स कर लेना है। नहाने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप अपने बालों में लगाइए और फिर अपने बालों को आराम करने दीजिए और 1 घंटे के बाद आप अपने बाल वॉश कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आपके बालों को सॉफ्ट बनाएगा बल्कि डीपली नरिश भी करेगा। अगर आप किसी भी किस्म का हेयर ऑयल ऑलरेडी घर में यूज कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि वो आपके लो पोरोसिटी वाले बालों को सूट करता हो, वरना जब भी आप नेक्स्ट टाइम अगला कोई ऑयल बनाएंगे तो आप मेरा लो पोरोसिटी स्पेशल हेयर ऑयल बना सकते हैं। लेकिन ख्याल बस इस बात का रखना है, आपको जरूरी है कि जब भी आप ऑयल लगाएं तो हल्का से पहले गुनगुना से उसे गर्म कर लीजिए और फिर अपने बालों में लगाएं। उससे ना सिर्फ आपको एक ठंडक और सुकून मिलेगा बल्कि साथ ही साथ आपके बालों को बेनिफिट भी होगा। आपके पोर्स ओपन होंगे और वो ऑयल इसमें आराम से पेनिट्रेट कर कर आपके बालों को डीपली नरिश करेगा। अब बनाते हैं DIY हेयर मिस्ट। इस मिस्ट को बनाने के लिए आपको रोज वाटर चाहिए होगा। रोज वाटर आपको तकरीबन 1 कप के करीब चाहिए होगा। इस 1 कप रोज वाटर में हम डालने वाले हैं 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जिन लोगों के पास मार्केट वाला है या वो लेने का इरादा रखते हैं तो ऑलवेज मेक श्योर कि एलोवेरा जेल मार्केट वाला ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि व्हाइटिश सा या कोई भी कलर ना हो। अगर वो ग्रीन कलर का है तो लेट मी टेल यू वो सेफ नहीं है, आप उसका ब्रांड चेंज करके देखिए। मैं किस ब्रांड का यूज करती हूँ उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मिल जाएगा। अब इसमें आपने रोज वाटर डाल दिया, एलोवेरा जेल डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स। अगर आपके पास लेवेंडर एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपको इसमें नहीं डालना। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऑलरेडी हमने अपने तेल यानी ऑयल ब्लेंड में डाला हुआ था और वैसे भी ये कहा जाता है कि ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होता, इसीलिए रोजमेरी आपको नहीं डालना। आपको सिर्फ लेवेंडर अगर मौजूद है तो डालिए, वरना उसको स्किप कर दीजिए। अच्छे तरीके से इसको शेक कीजिए, किसी ऐसी बॉटल में रखिए कि हमेशा इसको यूज करने से पहले आपको उसको थोड़ा सा शेक करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए इजी और फीजिबल हो। इस हेयर मिस्ट को आप डेली भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे की बात यह है लो पोरोसिटी के लिए कि आपको हफ्ते में 1 दफा कम से कम अपने बालों को डीप कंडीशनिंग करनी चाहिए। डीप कंडीशनिंग के लिए जो सबसे पहला मेथड था वो ये था कि हमने अपने ऑयल को बनाने के बाद हल्का सा गुनगुना सा गर्म करके लगाया था। जो लोग ये नहीं कर पाते वो अपने बालों को स्टीम दे सकते हैं, या फिर हॉट टॉवल या हॉट कोई भी पतली सी टी शर्ट, कैसे होगी वो हॉट, हल्के से गर्म पानी में उसको डालिए, संभाल के टेक केयर, और फिर आप उसको निचोड़िए और फिर अपने बालों में आप उसको लपेट सकते हैं। इनमें से कोई भी आप काम करेंगे तो आपके बालों को डीप कंडीशनिंग और हीट एप्लीकेशन हो जाती है। आपको सारे ही चीजें करने की जरूरत नहीं है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे DIY कंडीशनर। जी हाँ, एक ऐसा कंडीशनर जो कि आप शैम्पू के बाद लगाएंगे। थोड़ी सी ट्रिकी रेमेडी है, अगर आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि शैम्पू के बाद हम ये चीजें लगा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपको इसका सही तरीका बताऊंगी लगाने का। आपको इसको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होंगे 2 टेबल स्पून दही के। ये मैं अपने बालों के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप 2 की जगह 1 टेबल दही ले रहे हैं तो फिर आप बाकी चीजें भी उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। 2 टेबल स्पून दही में हम ऐड करने वाले हैं 1 चम्मच एलोवेरा जेल का। मार्केट वाले एलोवेरा जेल का तो मैंने आपको डिटेल बता दी है। वो लोग जो कि घर वाला या प्लांट वाला एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो एलोवेरा के पत्ते को काट कर आपको उसको कम से कम पूरी रात के लिए, जिसे हम ओवरनाइट कहते हैं, आपको उसको जार में पानी डालकर भिगो देना है ताकि उसका सारा येलो या पिंकिश टिंच आराम से निकल जाए, फिर ही आप इसे यूज कीजिएगा। तो 2 टेबल स्पून दही में हमने डाला है 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल का। अब हम इसमें मिक्स करेंगे 1 टेबल स्पून हनी का। जी हाँ, जितना हमारा एलोवेरा जेल था उतना ही हनी होना चाहिए। और साथ ही साथ आप इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का।
ऑलिव ऑयल मैं यहाँ पे इसलिए कह रही हूँ कि वो आपके बालों के लेयर्स में डीपली जाके पेनिट्रेट होता है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है, आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन वो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमने पहले प्री पूइंग ट्रीटमेंट में बनाया था, जो कि शैम्पू से पहले हमें करना था। देन अगेन अगर ऑलिव ऑयल है तो यहाँ पर आप ऑलिव ऑयल डाल दीजिएगा, बेस्ट हो जाएगा। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको यूज कैसे करना है, आप जिस दिन शैम्पू कर रहे हैं, हफ्ते में हमें 3 दिन शैम्पू करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पहला शैम्पू आपका संडे को है और नेक्स्ट आपका ट्यूसडे को है, यानी बीच में सिर्फ 1 दिन का ही गैप है, तो उस दिन आपको ये रेमेडी अप्लाई करनी है। संडे को आपने अपने बालों को वॉश कर लिया शैम्पू से अच्छी तरीके से और उसको पानी से निकाल दिया शैम्पू को। जब आप पानी से शैम्पू को निकाल देंगे, फिर आप अपने बालों में ये वाला कंडीशनर अप्लाई करेंगे और इसको अप्लाई करने के बाद आप अपने बालों को सादे पानी से वॉश कर देंगे। अब 1 दिन आपने ये अप्लाई किया, अगले दिन आपके बालों का रेस्ट था, आपने शैम्पू नहीं लिया, तीसरे दिन फिर अपने बालों का आपको शैम्पू ले लेना है। इस कंडीशनर को आपको हर शैम्पू के बाद यूज नहीं करना, आपको हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ही यूज करना है। इस तरीके से क्या होगा कि आपके बालों में जो चिपचिपाहटपन रह भी जाएगी ना, वो अगले शैम्पू में निकल जाएगी। सिर्फ यहाँ पे बी केयरफुल कि आपको 2 शैम्पू में बहुत लंबा गैप नहीं रखना। अगर आप बहुत लंबा गैप रखेंगे तो आपके स्कैल्प पे बिल्डअप हो जाएगा, तो इसीलिए आपको अपने बालों को ऑल्टरनेट डे पे वॉश कर लेना चाहिए। अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक वीकली रूटीन, जो कि आप अपने लो पोरोसिटी वाले बालों के लिए यूज करेंगे तो आपके बाल गारंटी ग्रो करेंगे ही करेंगे और हेयर फॉल आधा हो जाएगा। ये कौन सा रूटीन है, तो अगर आप हफ्ते में 3 दिन हेयर वॉश कर रहे हैं तो मैं आपको उन 3 दिन के हिसाब से पूरा रूटीन बताती हूँ। पहले हेयर वॉश वाले दिन आप अपने बालों में वॉश करने से पहले प्री पूइंग ट्रीटमेंट करेंगे, जिसका मतलब ये है कि बालों में वॉश करने से पहले आप वो ऑयल लगाएंगे जो कि हमने पहले बनाया था, और साथ ही साथ अपने बालों को मसाज करने के बाद 1 घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे। बालों को वॉश करने के लिए आपको अपना ये मेंबरशिप वाला शैम्पू ही यूज करना होगा, और वॉश करने के बाद जब आप अच्छे से पानी से निकाल लेंगे, फिर आपको वो वाला कंडीशनर यूज करना होगा जो मैंने जस्ट आपको कुछ मिनट पहले बताया है। तो डे 1 में, जो कि हेयर वॉश का डे 1 है, उस दिन आपको ये तीनों चीजें अप्लाई करनी होगी। साथ ही साथ जिस दिन आपका सेकंड हेयर वॉश डे है, उस दिन आप क्या करेंगे, उस दिन नहाने से पहले अपने बालों में अच्छे से मिस्ट लगाएंगे। इस मिस्ट को, जो कि हमने पहले बनाया था, उसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं और फिर अपने बालों को अपने मेंबरशिप वाले शैम्पू से ही वॉश करेंगे। तो इस दिन आपको सिर्फ ये 2 चीजें करनी है, मिस्ट एंड मेंबरशिप शैम्पू। जो आपका हेयर वॉश नंबर 3 होगा, उस दिन आप क्या करेंगे, उस दिन आप लगाएंगे रोजमेरी का ऑयल। रोजमेरी ऑयल मेरे चैनल पे बेतहाशा मौजूद है, आपको उसकी लिस्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगी, वरना सीधा सा हल है, सीधा सर्च बार पे जाके लिख लीजिए डॉक्टर मदिया भायानी रोजमेरी ऑयल, और आपको बहुत तरीके के रोजमेरी ऑयल मिल जाएंगे। एक तो वो जो कि हम चूल्हे पे पकाते हैं, एक तो वो जो कि हम डबल बॉयलर से बनाते हैं, और एक तो वो जो कि हम इन्फ्यूज करके जार में बनाते हैं सूरज की रोशनी में। तो आपको जो भी किस्म का सूट करता हो, जो भी इंग्रेडिएंट सूट करते हो, डू वॉच ऑल द वीडियोस और आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। वो लोग जो कि मेंबर्स हैं, आपको ये सारी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जाएंगे मेंबरशिप वाले पेज पे और वहां पे रोजमेरी ऑयल समर स्पेशल मेंबर्स के लिए आ चुका है, आपको वही वाला बनाना है और वही वाला यूज करना है। उसके बेस्ट रिजल्ट्स है अब तक। तो आपको वो यूज करना होगा थर्ड डे, जिस दिन आपका शावर डे है। शावर से पहले आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो 2 घंटे पहले या उसको 1 रात पहले भी लगा सकते हैं, और फिर अपने बालों को मेंबरशिप वाले शैम्पू से वॉश कीजिए एंड दैट्स इट। अब जो तीसरे दिन आपने अपने बालों को वॉश किया था, उस दिन वॉश करने के बाद आप चाहें तो अपने बालों में रिंस वाटर भी अप्लाई कर सकते हैं। रिंस वाटर रोजमेरी के साथ, जो मैंने एसीवी यानी कि एप्पल साइडर विनेगर के साथ बताया था, वो आप अप्लाई करेंगे। मैं आपको एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी ताकि आप इस वीडियो के बाद वो देख सकें। लेकिन अभी कहीं भी जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ एक जबरदस्ती डीआईवाई रेमेडी, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये होने वाली है डीआईवाई क्रीम की। ये क्रीम खाने वाली नहीं है, ये क्रीम आपके बालों में लगाने वाली है। इस क्रीम को लगाने से आपके रूखे सूखे बाल नहीं होंगे, जो नीचे के बाल झाड़ू जैसे हो जाते हैं ना, उसका भी प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो जाएगा। स्प्लिट एंड्स भी होना बहुत कम हो जाएंगे। ये सारी जो खूबियां है ना, ये सारी खूबियां हमने इसके एक और रेमेडी में जिक्र किया था, जो कि था हमारा बॉन्ड रिपेयर सीरम। जो लोग बॉन्ड रिपेयर सीरम यूज कर रहे हैं, उनको ये क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उससे ब्रेक लेना चाहते हैं, या आप कोई ऐसे इंसान है जो कि पहली दफा मुझे देख रहे हैं, तो आप इस क्रीम से शुरुआत कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इस डीआईवाई क्रीम को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून फ्लैक्सीड जेल। फ्लैक्सीड जेल बनाना बहुत आसान है। थोड़े से पानी में फ्लैक्सीड की सीड डालिए, अच्छे से उसको बॉईल कीजिए और आपका फ्लैक्सीड का जेल छान कर इजीली रेडी हो जाएगा। 1 टेबल स्पून आपको फ्लैक्सीड जेल चाहिए होगा। 1 टेबल स्पून आपको एलोवेरा जेल चाहिए होगा।
ये एलोवेरा जेल मार्केट वाला होना चाहिए क्योंकि हम ये शावर के बाद अप्लाई करने वाले हैं। और उसमें 4 से 5 ड्रॉप पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल के डाल दीजिएगा। अगर आपके पास पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल है तो बहुत बेहतरीन काम है क्योंकि वो ज्यादा चिपचिपाहट भी नहीं देता और आपके बालों में सूदिंग इफेक्ट देता है। लो पोरोसिटी वाले बालों के लिए बेहतरीन है। तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स करना है और किसी भी जार या कंटेनर में रख लेना है, छोटा सा ही बनेगा। आप चाहें तो इसको 1 हफ्ते का भी बना के रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता। अब इसको यूज कैसे करना है, आपने अपने बालों को वॉश कर लिया अच्छे से। वॉश करने के बाद जब बाल आधे पौने ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये क्रीम लगानी होगी। इस क्रीम को आप अपने बालों के नीचे के हिस्से में लगाएंगे, यानी कि लेंथ और एंड्स में। और इसको लगाकर आप हल्का सा, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर आपको अपने बालों में इस तरीके से लगानी है और अपने बालों को छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद आप अपने बालों को अच्छी तरीके से कॉम्ब कर लीजिएगा। आपके बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब वो लोग जो कि इसके साथ साथ चाहते हैं कि बॉन्ड रिपेयर सीरम भी हम देख लें ताकि हमको आइडिया हो जाए कि हमें कौन सी रेमेडी अप्लाई करनी है, तो आप चाहें तो सर्च बार में जाकर सर्च कर सकते हैं डॉक्टर मदिया भायनी बॉन्ड रिपेयर सीरम, या मैं उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगी ताकि आप इस वीडियो के बाद देख सकें। मेरी प्यारी फैमिली, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपके बालों में कोई भी प्रोडक्ट काम ही नहीं करता, तो वजह ये हो सकती है कि जो प्रोडक्ट के अंदर का फॉर्मूला है वो शायद आपके बालों को सूट नहीं कर रहा। ये जो लो पोरोसिटी वाले बाल होते हैं ना, ये स्लोली और ग्रेजुअली ही असर दिखाते हैं। इन पे इफेक्ट पड़ता है लेकिन बहुत ग्रेजुअल पड़ता है। जरूरी बात यह है कि आप अपने बालों का प्रॉपर सही रूटीन और कंसिस्टेंट रूटीन यूज करते रहिए। कोई भी रेमेडीज आपको बीच में छोड़नी नहीं है और दिल से सच्चे यकीन से वो यूज करते रहनी है। ये जितनी भी रेमेडीज मैंने आपको बताई है, प्री पूइंग, हेयर मिस्ट और साथ ही साथ कंडीशनर एंड DIY क्रीम, इसके साथ साथ आप चाहे तो 10 या 12 दिन में एक दफा अपने बालों में हेयर मास्क लगा सकते हैं। ये मास्क वो है जो कि सिर्फ लो पोरोसिटी वाले बालों के लिए ही बना है। वो कौन सा मास्क है वो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और साथ ही साथ शैम्पू देखने के लिए या मेंबरशिप स्पेशल रोजमेरी ऑयल देखने के लिए आप यहाँ पे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ दोनों जगहों पे। टिल देन, बाय बाय।